हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आपके लिए मैं एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लाया हूं और ये काफ़ी डीपली एनालिसिस करने के बाद लाया हूं। और ये आप बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार ड्राइवर और बिहार एसएससी के लिए देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खारिफ की फसल कब बोई जाती है? तो खारिफ की जो फसल बोई जाती है जून जुलाई में बोई जाती है। कटाई कब की जाती है? तो इसकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। अभी जो खेती किया जा रहा है यानी कि अभी जो खेती हुआ है धान का, ये खारिफ फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसका कार्यालय 1856 से 1862 ईस्वी तक था और यह भारत कंपनियों द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए अभ्यास किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक था। ये किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा पेश किया गया था? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा किया गया था। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा किया गया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिएगा। लॉर्ड वेल्लेस्ली का सबसे पहले तो कार्यालय था 1798 से 1805 ईस्वी तक और इसने सहायक संधि पद्धति की शुरू की थी। और सहायक संधि का प्रयोग जो वेल्लेस्ली था ना, इससे पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्लो ने भी किया था। सहायक संधि का स्वीकार बहुत सारे राज्यों ने किया था, जैसे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, ये सारे ने किया था। और इंदौर के हलकोड़ा ने सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो किस क्षेत्र में है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। अब वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वायरस का पूर्ण रूप होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मैं इस सेट में सारे आपके, जैसे कि साइंस का भी क्वेश्चन है इसमें, आपके पॉलिटी का भी है, आपके इकोनॉमिक का भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का भी है, मतलब मिक्स क्वेश्चन लाया हूं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जो भी दोस्त आए हैं वो नए सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो ये डलहौजी ने बनाया था और इसे भारतीय रेल का जनक भी कहा जाता है। राज्य हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत डलहौजी ने की थी, जिसके तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि रियासतों को अंग्रेजों राज्यों में विलय कर लिया गया। तो जितने भी ये राज्य थे इनको अंग्रेजी राज्यों में क्या कर लिया गया था? विलय कर लिया गया था, मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है? तो किन कोशिकाओं में नहीं होती है? तो ये लाल रक्त की कोशिकाओं में नहीं होती है, रेड ब्लड सेल में। ठीक है। अगला है, वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो वो छोटा जीव है माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ये देख लीजिएगा कि हुमायूं का मकबरा जो है मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है और यह नई दिल्ली के दीनपनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास स्थित है और वर्ष 1570 में इस मकबरे को निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका है
वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, बंगाल सती विनिमयन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया था विलियम बेंटिक द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। और इसका कार्यालय जो था विलियम बेंटिक का, ये था 1828 से 1835 तक। और इसने 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इनके कार्यालय में राजा राज मोहन रॉय की मदद से अधिनियम 17 द्वारा सती प्रथा सन 1829 में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पहला ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गलत पूछ रखा है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, हाँ। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हाँ। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होती है, हाँ। तो ये सभी सही थे और ये गलत था, इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। गलत पूछा था इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ना तत्व है और ना ही यौगिक? ना ही तत्व है और ना ही यौगिक, तो ये हवा। ना ही तत्व है और ना ही यौगिक। अगला है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें विपरीत परासरण का प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये है सेल, कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? मतलब किसका भूमिका जो होता है सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक भूमिका जो होता है वो होता है अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम का। इनकी भूमिका सबसे अधिक होती है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जोसेन के क्रम में ही जेल चले गए, ये कौन थे? तो ये थे CR दास। कौन थे? CR दास। नोट में क्या है ये देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन गया में हुआ और इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था? तो ये 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। अगला है कि पदार्थ कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ये कोशिका केंद्र से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह वास्तुकार लाल चंदन उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जिसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से 50 फीट यानी कि 15 मीटर के आसपास है। अगला है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो किससे निर्माण किया गया है इसका? तो इसका लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया है। जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुए पत्थर से हुआ है और इसके वास्तुकार श्री लाल चंद्र उस्ताद थे। यह संस्कृति और शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्प कला और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि किस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ये बताया था आपका लखनऊ अधिवेशन 1936 को। किसे बताया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपतन कर सकता है? तो ये कर सकता है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है ये है लियोन में। कहाँ पे है? लियोन में। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन यानी फ्रांस में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। कब आता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है। अगला है कि स्वेज नहर, एक मिनट, स्वेज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की जो लगभग लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर। अगला है निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत मां के गर्भ से जन्म लिए थे? तो राजपूत मां के गर्भ से जन्म लेने वाले थे जहांगीर एवं शाहजहां। कौन थे? जहांगीर एवं शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर और शाहजहां थे। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिपन के द्वारा। लेनिन कहां के शासक थे? तो लेनिन जो थे ये सोवियत रूस के शासक थे। अगला प्रश्न है खुदबख्श पाठागार कहां है? तो ये पटना में है। कहां पे है? पटना में। अगला है कि फिलिस्तीनी किनके विरोध में लड़े हैं? तो फिलिस्तीनी यहूदियों के विरोध लड़े थे। ठीक है। सिंदरी कारखाना में, एक मिनट, सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? तो सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? खाद बनाया जाता है। अगला है कि विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधायक के लिए जो न्यूनतम आयु होता है वो 25 साल होता है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को, ये प्रश्न थोड़ा इसमें और प्रश्न को काट देते हैं, ये कंप्लीट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये ईवीएम मशीन के द्वारा कराया जाता है। ईवीएम मशीन द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन इसमें दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन है? तो इनकी जो सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला है कि नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्रथम और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 45 में यह वर्णित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला आबादी वाला शहर है। भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोटता से मिला है। ठीक है। अशोक के कालिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो 13वें शिलालेख से मिलती है। किस शिलालेख से? 13वें शिलालेख से मिलती है। अगला प्रश्न है कि पाटजोल क्या है?
तो पर्जोल एक कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है। क्या है? कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो क्रिप्स मिशन को इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीय का सहयोग प्राप्त करने हेतु भेजा था। और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप लोग का SW का क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 2 में। जय हिंद, जय भारत।